परेशान मत हो। अम्मा को बस कमजोरी है और स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। असद भाई, अब किस बात की स्ट्रेस? अब तो उनको सारी सच्चाई का पता चल गया, अब उन्हें नॉर्मल रहना चाहिए। ओ अनीस, माय गॉड, इसमें क्या है? खबर के पैसे। ज्यादा शयान नहीं बनो, ये बताओ किस खुशी में आए हो? यार शर्फू की खबर नहीं बिक रही है, मुझे लग रहा है कि मुखबरी हो रही है पहले से। तो तुम मुझे क्यों मशकूक नजरों से देख रहे हो? जिसके घर में चोरी होती है ना, वो सबको शक की निगाह से देखता है। मैंने कोई चोरी नहीं की, समझे? शर्फू को शक हो रहा है। तो करते रहो, मेरे पास खुद कोई खबर नहीं आ रही, ना कोई बात ना कोई स्कैंडल। जिंदगी की चाची खत्म हो गई है यार। 2 दिन ठहर जा, फिर मजे ही मजे हैं? ऐसा क्यों होने वाला है? खबरें जमा होने दे, अखबार बेचने का मजा तब ये होता है। ये मिर्च मसाले की बू आ रही है, सोचना पड़ेगा क्या खबर लेकर आया है। सोचना तेरा काम ही नहीं है, क्योंकि जहाँ से दिमाग शुरू होता है वहाँ तुम्हारे बाल हैं। ये तेरे भाई का स्टाइल है। ऐसा स्टाइल, भयानक स्टाइल कभी नहीं देखा शर्फू ने। जलते रहो मेरे हुस्न से। जो हुस्न पहले से जला हुआ उससे क्या जलेगा शर्फू। अब ज्यादा बातें नहीं बनाओ, ये बताओ क्यों आए हो? मैडम सुफिया ने कहा है कि मीटिंग के लिए जो केक बनाना है वो तुम नहीं बनाओगे, वो बड़ी बेकरी से ऑर्डर होगा। ठीक है, 50 रुपए दो। किस बात के? खबर के। खबर बुलानी है। जिस अखबार में तुम्हें 2 रोटियां दी हैं, उस रोटी के पैसे दे दो। मेरे पास खुले नहीं है। बहुत ही गरीब आदमी है। और तुम अजीब। अजीब और गरीब, क्या जोड़ी बनी है ना। 50 रुपए तो दे लो। चल है। एक रोटी और प्लेट भर दवाएं। माँ, ये ताकत वाली दवाई है। तो एक गोली खिला देना, मुझे कौन सा कुश्ती लड़ने जाना है। माँ, तुमने कुश्ती लड़नी है या नहीं लड़नी मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन तुमने डेली मेडिसिन लेनी है, डेली एक सेब खाना है और डेली तुमने अच्छी खुराक खानी है। ये तो बहुत महंगी दवाएं होंगी। हाँ है तो, लेकिन क्यों? तो ये बता, तेरे पास कितने पैसे हैं? पैसे? माँ, तुमने क्या बैंक खोलना है? नहीं, मुल्क का कर्जा उतारना है। अच्छा, इतनी सी बात अम्मा। इतने तो नहीं है, लेकिन हाँ इतने हैं कि हमें किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाकई बेटा, तू बड़ा हो गया। हाँ अम्मा, तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया। अच्छा अम्मा, बहुत बातें होगी, अब आप सो। नींद नहीं आ रही है। ऐसा कर, मुझे नादिया से बात करा दे। अच्छा, मैं करवाता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, आपने लेकिन बाजी को नहीं बताना अपनी बीमारी के बारे में। अच्छा, मुझे ये तो बता दे, मुझे हुआ क्या है? माँ, आपको शुगर हो गई। शुगर हो गई? लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको बहुत कम है शुगर। आप डेली अच्छे से खुराक लेंगी, डेली मेडिसिन खाएंगी, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाएंगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। जब इतनी महंगी दवाएं खिलाएगा तो अच्छा तो होना ही है। हाँ अम्मा, इंशाल्लाह। चल अच्छा, नादिया से तो बात करा दे। हाँ हाँ, करवा रहा हूँ बात। ये लो अम्मा, बात करो। अरे अम्मा, नादिया बाजी के मुंह में आवाज जा रही होगी, फोन तो सीधा लगाओ। हेलो। हाँ बेटा। पीएसएम का फैसला सबसे बेहतर फैसला है। इस तरह बच्चों को पता होगा कि कोई भी टीचर उन्हें फेल नहीं कर सकता। बच्चों को डरा धमका कर उनका इस्तेहसाल करना कहाँ की शराफत है। शरीफ होते तो ऐसा अमल ही ना करते। आज वो वीडियोस देखी सारी जो वो बदतमीज इंसान बच्चों के साथ किया करते थे। ऐसे दरिंदा सख्त लोगों को इंसान तो ना कहें। सही कह रही है, बिल्कुल सही। हद है। 6ठी क्लास की तलबा को गाना सुनाने के लिए कहा, उसके बाद उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। आप यकीन माने फरजाना बेगम, वीडियो देखकर मेरा खून खौल गया। खून तो मेरा खौल गया ये सुनकर।
हम भी औलाद वाले हैं, कैसे किसी की औलाद के साथ ज्यादती बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि पब्लिक सर्विस मैसेजेस के जितने भी वीडियोस बनेंगे वो तमाम चैनल्स पर चलाए जाएंगे। वालिदैन से रिक्वेस्ट की जाएगी कि अपनी तरबियत में ये बात शामिल कर लें, अपने बच्चों को समझाएं, बताएं कि अगर कोई टीचर उनको फेल करने की बात करता है और उसके बाद उनसे ज्यादती करने की कोशिश करता है तो बच्चे बिल्कुल न डरें, शोर मचाएं, लोगों को इकट्ठा कर लें, टीचर को बताएं, मां बाप को बताएं, लेकिन डरें बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। हुकूमत से भी अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़कर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर से कब मीटिंग है आपकी? बहुत जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हुरैन का है? आर्यन से मिलने गई है। वो बेचारा भी तो अकेला रह गया अब। वैसे अजीब बात है, खालिद भाई की इतनी शादियां करने का कोई फायदा नहीं हुआ। फरजाना बेगम मां मां होती है। अगर वो सारी लोग मिसेस गुज्जर बनने के बजाय आर्यन की मां बनने को तरजीह देते तो आज उसके बाप के साए तले बैठे होते हैं। अजीब औरतें हैं, जब तक वो सेहतमंद था सब उसके आगे पीछे थी। आर्यन इकलौता वारिस है। खैर, मुझे एक बात समझ नहीं है, खालिद भाई ने आर्यन के बाद सारी जायदाद वेलफेयर के नाम करने का फैसला क्यों किया? फरजाना बेगम, दुनिया बहुत जालिम है। शायद उनको अंदाजा हो गया था अपनी बेगमात के रवैयों का। और वैसे भी यहां चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। हम हवस की रात तो आज तक कभी किसी ने देखी तक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टाइम देखें, कॉल करें हुरैन को, पूछें कब तक वापस आएगी। जी मैंने कॉल की थी अभी थोड़ी देर पहले, वो आने वाली है। फरजाना बेगम जरा मेरे ग्लासेस तो देखें कहाँ हैं। आपके हाथ में। अरे भाई, वैसे हुरैन सही कहती है, बहुत शरारती हो गई हैं। शादी का सूट तो बहुत खूबसूरत है, एक्सपेंसिव भी है और कितना प्यारा भी। वैसे मेरी अम्मी बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन करती हैं। मैं पहले भी तो इन्हीं के डिज़ाइन के कपड़े पहनती थी, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था ना कि मेरी ही अम्मी है। अब पता चल गया है, लेकिन क्या करूं, शादी में वो सूट पहनूं या नहीं? नुसरत आंटी से पूछती हूँ। बल्कि नहीं, दादी से पूछती हूँ। और अगर दादी ने मना कर दिया फिर क्या करूंगी? यार, ड्रेस तो बहुत अच्छा है, मैं कल यही ड्रेस पहनूंगी, बस सोच लिया मैंने। और हाँ, रोहान को ना पिक्स भी भेजूंगी। हो सकता है पिक्स देख के ही उसका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए। आ गई अपनी सहेली से मिलकर? वो तो मिली नहीं। अच्छा, तो फिर इतनी देर कहाँ लगा के आई हैं आप? अरे तो मोहल्ले में सिर्फ एक ही दोस्त है मेरी? अरे पूरा मोहल्ला है जो सहेलियों से भरा हुआ है। रिफत के यहाँ चली गई थी, अगले महीने उसके बेटे की शादी है ना। अच्छा, वो रिजवान की? हाँ। इतनी छोटी उम्र में शादी? ऐसे क्यों देख रही है अम्मा? अब तो तू भी रोजगार से लग गया, तू भी शादी कर लेना। शादी? और मैं? कभी नहीं अम्मा। क्यों?
रिजवान पूरे 1 साल छोटा है तुझसे। जब वो शादी कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? माँ उसके अब्बा की चलती हुई दुकान है प्लम्बर की। मैंने तो अभी काम शुरू किया है, अभी तो बहुत आगे जाना है माँ। अरे दौलत तो औरत के कदमों से आती है। मैंने कब इनकार किया अम्मा, लेकिन अभी शादी का कोई इरादा नहीं। अच्छा तो फिर मंगनी कर ले। अरे अम्मा फिर से वही बात, मैं ये शादी वादी टाइप कोई काम नहीं करना चाहता। हाँ मुझे तेरे दुख का एहसास है, मगर तू मंगनी कर लेना। माँ अभी काम सेट हो जाए, फिर तुम जिससे कहोगी मैं शादी कर लूँ। वो तेरी मामी है ना, उसकी भाई की लड़की बड़ी प्यारी है, बहुत सुगड़ है। मैं चाहती हूँ तू उससे शादी कर ले। अम्मा इस मुतालिक कभी बात भी ना करो, उसकी किसी और जगह शादी होगी ना तो फिर तुम्हें ही दुख होगा। हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है, फिर जैसे तेरी मर्जी। अच्छा अम्मा, मैं ना एक ऑर्डर देने जा रहा हूँ, तू जल्दी आ जाओ। अच्छा ऐसा कर, मुझे नादिया के घर छोड़ दे। अरे हाँ हाँ छोड़ देता हूँ, मैं रास्ते में आपको छोड़ता हुआ जाऊंगा। लेकिन हाँ वो बाजी के लिए मैं चादर लाया था ना, वो याद से रख लेना, परसों भी मैं भूल गया था। तू तो अक्सर भूल जाता है हर चीज। अच्छा लेकर आती हूँ। अरे अलीजे बेटी यहाँ बैठी हुई और तैयार भी नहीं हुई। तैयार वो क्यों? क्या मतलब है वो क्यों? शॉपिंग करनी थी, कुछ घर की ग्रोसरी भी कर लेंगे। आप चली जाए, मेरा मूड नहीं है। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं है मूड तुम्हारा? क्या हुआ? कुछ नहीं, रोहान को पिक्चर सेंड की थी। फिर उसने देखी ही नहीं। मेरी नाक़िस अक़ल ये कह रही है, उसकी हरकतें ये बता रही हैं कि वो तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाह रहा। दादी वो मेरा ख्वाब है, मैंने अपना सारा फ्यूचर उसी के साथ प्लान किया हुआ है। ख्वाब टूट भी जाते हैं। शराब के पीछे भागोगी ना, थक जाओ, हल्कान हो जाओगी। मेरी मानो, उसे भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर। दादी ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। कब तक इंतजार करोगी? जब तक वो आ नहीं जाता। ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, क्योंकि एक बार पहले भी मैं नुकसान उठा चुकी। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? चलो आज तुम्हें ये कहानी भी बता देती हूँ। तुम्हारे डैड को एक लड़की पसंद थी, लेकिन मैंने उससे उसकी शादी नहीं होने दी, रोमाना से शादी करवा दी। बट वो क्यों? इंसान कभी कभी गलत सोच से भटक जाता है। मुझे लगता था कि उस लड़की के और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। स्टेटस? ये कैसी बात हुई दादी? हाँ अच्छा सवाल है। कभी कभी इंसान भटक जाता है गलत सोच के हाथ। वैसे कौन थी वो? अब मैं कभी मिली नहीं और ना ही कभी मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तभी डैड ने दूसरी शादी नहीं की। हो सकता है। खैर टेक योर टाइम। मैं तुम्हें रोहान को भूलने के लिए नहीं कहूंगी, ये वक्त तुम्हें बताएगा क्या सही और क्या गलत। वैसे आप ठीक कह रही हैं, अभी उसे गए हुए कुछ दिन ही तो हुए हैं और मेरी पढ़ाई भी है, क्या पता वो कुछ महीनों में वापस आ जाए। गुड गर्ल। फिलहाल तो ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा है, चलें? चेंज कर लो तुम। क्या चेंज करना है, बस ऐसे चलता है। हाँ मेरी बच्ची तो ऐसी अच्छी लगती है। चलो चलो भाई। कब खत्म होगा तुम्हारा ये काम? सच कहूँ तो ये काम जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं, लेकिन मास्टर्स ने फैसला किया है कि हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम रोकेंगे नहीं। हम हर हफ्ते स्कूल जाएंगे और बच्चों को इस बारे में बताएंगे। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे अबू भी हैदराबाद जा रहे हैं इसी कैंपेन की मीटिंग के लिए। वैसे अम्मी ये मसला बहुत अजीब है। आपको पता है जब हम कच्ची आबादी के स्कूल्स गए ना अवेयरनेस करने,
तो वहां की औरतों को हमारी बात तो समझ में आ गई थी, मगर वो कह रही थी कि हम अपने बच्चों को ये बातें नहीं बता सकते, वरना वो स्कूल जाने से डरेंगे। उनको लगेगा कि अगर वो स्कूल चले जाएंगे तो टीचर्स उनके साथ कोई गलत हरकत कर देंगे। बात बिल्कुल ठीक है। एक बात बताऊं बेटा, बच्चों का जो दिमाग होता है ना, छोटी उम्र में बहुत हसास होता है। अगर बचपन में उनके दिल या दिमाग में कोई खौफ बैठ जाए ना, वो सारी जिंदगी उनके साथ रहता है। अरे तो यही खौफ तो खत्म करना है, और मैंने सोच लिया कि इतनी आसानी से हम हार नहीं मानेंगे। माननी भी नहीं चाहिए। खैर, आर्यन की तबीयत कैसी है? हाँ, वो बेचारा थोड़ा सा थक गया था, तो मैंने कहा कि काम करो, तुम 2 दिन आराम कर लो और मेल्स चेक कर लो, और जितना भी पेपर वर्क का काम है वो मैंने उसके जिम्मे डाल दिया था। सही किया, उसे ज्यादा स्ट्रेस मत देना। अब अम्मी एक बात पूछूं? आपके इंटर में कितने मार्क्स आए थे? अचानक क्या याद आ गया तुम्हें ये? अम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप ग्रेजुएशन कर लें। क्या हो गया तुम्हें इस उम्र में? ग्रेजुएशन इतनी मुश्किल से मैंने इंटर पास किया था, वो भी पासिंग मार्क्स से। अच्छा तो फिर आप ही बताएं, कल को अगर आप कोई बिजनेस करती हैं तो कैसे संभालेंगी? तजुर्बे से। हर काम जरूरी नहीं तालीम से हो, तजुर्बा भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाह रही हो? मैं चाहती हूँ कि आप बिजनेस कर लें, क्योंकि जिस तरीके से नुसरत आंटी ने आपको उस दिन बातें सुनाई थी ना, जस्ट बिकॉज शी इज अ वर्किंग वुमन, और उनको इस बात पे बहुत गुरूर है, मैं चाहती हूँ कि आप उनको टक्कर दें और उनको बताएं कि आप किसी से कम नहीं है। तो मेरी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हो? ऐसा ही है। और हम करेंगे क्या? आप अपना बुटीक खोल लें। और तुम्हारे अब्बू इस बात की इजाजत दे देंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? जब वो मेरे मामले में ये कहते हैं कि लड़की का काम सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चौकी करना नहीं होता, तो सोचे जब आप उनसे बात करेंगी तो वो कितना खुश होंगे। ये बात तो है।